श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव महाराज। आप सभी लोग जानते हो कि 18 अक्टूबर 2025 यानी कि शनिवार के दिन पड़ रही है इस पवित्र कार्तिक माह की धनतेरस, और ये साल का सबसे बड़ा दिन है। धनतेरस मां लक्ष्मी और कुबेर धन के देवता का सबसे बड़ा दिन। आज की इस कथा से विशेषकर मेरी बहनों, मेरी जीजी और मेरे जीजाओं से निवेदन है, ये जो 18 अक्टूबर शनिवार का दिन पड़ रहा है, इस दिन धनतेरस साल का एकमात्र दिन, ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देना है। इस दिन यदि घर की कोई भी एक महिला, घर का कोई भी एक सदस्य इस छोटे से उपाय को करता है, उससे घर में सदैव के लिए धन धान्य में वृद्धि होती है, व्यापार ढंग से चलता है, स्थायी लक्ष्मी का वास होता है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा उन पर विशेषकर बनी रहती है। इस दिन आपको कौन कौन करके मिली सी वस्तुएं खरीदनी है, पूजा पाठ की कौन सी ऐसी सामग्री लेनी है, झाड़ू लेकर आपको अपने घर के किस स्थान पर रखना है, पूजा पाठ करते समय आपको कौन सा छोटा सा उपाय करना है, एक मुट्ठी नमक से आपको ऐसा कौन सा टोटका करना है जिससे आपके जीवन में चल रही सारी समस्या समाप्त हो, माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो और अपने घर की माता तुलसी कुंड के समक्ष एक दीपक प्रज्वलित करके धनतेरस वाले दिन शाम के समय आपको ये छोटा सा उपाय करना है। और माता लक्ष्मी धनतेरस वाले दिन किस समय भ्रमण करेगी, किस समय आपके घर में आपको किस समय बड़ी समस्या लगेगी, माता लक्ष्मी को किस समय आपके घर में आपको शक्ति है, और ऐसे कौन कौन से कार्य है जो आपको धनतेरस वाले दिन नहीं करना है और अपने घर के मुख्य द्वार पर किए जाने वाला यह छोटा सा उपाय अवश्य करना है। ठीक है, तो विशेषकर मेरी बहनों से निवेदन है, आप जहां से भी इस कथा को सुन रहे हो, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से इसे अंतिम तक सुने। ऐसा भी माना जाता है कि यह धन की देवी लक्ष्मी और कुबेर की आराधना का दिन है। धन धान्य संपदा और समृद्धि के देव भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी इस दिन विशेष रूप से पूजे जाते हैं। कार्तिक माह अपने आप में दान, दीपक और तप का अनूठा महत्व है, और जब कार्तिक के अंदर धनतेरस जैसी प्रमुख तिथि आती है तो वह केवल एक दिन नहीं बल्कि आपके अगले पूरे वर्ष की दिशा तय करने वाला एक पवित्र अवसर बन जाता है। पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति धनतेरस पर शुद्ध हृदय से पूजा पाठ और छोटा सा उपाय करता है, उसके घर में लक्ष्मी का 5 पहर का 5 दिशाओं तक स्थायी वास हो जाता है। यही कारण है कि घर की महिलाएं, सनातन धर्म भक्त और गृहस्थ सब मिलकर इस दिन पूजा का विशेष ध्यान रखते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि बड़े अनुष्ठान, लंबे जाप या भारी खर्च करने वाले काम ही फल देते हैं, पर शास्त्र हमें सिखाते हैं भाव और समर्पण सबसे बड़ा मंत्र है। जैसे कि हमने आज बताए जाने वाले 5 आटे के दीपक, 108 चावल के दाने, 7 चने की दाल और 1 हल्दी का दीपक सूर्यास्त के बाद जब घर में दीपों का प्रकाश बढ़ता है और पवित्रता का वातावरण निर्मित होता है। अब मैं आप लोगों के सामने सरलता से बताऊंगा कि इस धनतेरस पर कौन सा छोटा सा दिव्य उपाय करे, परंतु याद रहे इसे करना है श्रद्धा से, नियम से और पूर्ण निष्ठा से। इस उपाय की सामग्री मात्र 5 आटे के दीपक, छोटे छोटे मिट्टी के दीप जिनमें आटा मिश्रित तिल घृत आदि हो सकता है, 108 चावल के दाने, सिर्फ 108 7 चने की दाल, छोटी राशि स्वर्ण समर्पण का प्रतीक, 1 हल्दी का दीपक, हल्दी की 1 चुटकी युक्त दीपक। इन वस्तुओं और आध्यात्मिक अर्थ हम आगे विस्तार से बताएंगे, पर सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह साधना क्यों विशेष है। जब हम 5 तत्वों का एकत्रित समागम एक दीपक के रूप में करते वाले हैं, तब वह दीपक एक संपूर्ण शक्ति बनता है। आटे से बना दीपक यह बतलाता है कि जीविकोपार्जन, अन्न और समृद्धि का आधार पृथ्वी से आता है। इस दीपक को जलाकर हम पृथ्वी के समृद्धि दाता को स्मरण कराते हैं कि हमारे घर की थाली कभी खाली न रहे। अब आते हैं 108 चावल। हिंदू धर्म में 108 का अंक पवित्रतामय है। 108 में ब्रह्मांडीय
संख्याएं और नाड़ी विज्ञान का संकेत है। 108 दानों के माध्यम से आप जीवन के 108 प्रकार के कर्मों और संयोगों का जवाब देते हैं और स्वयं को समर्पित करते हैं। 7 चने की दाल का प्रयोग यहां एक बहुत ही रोचक और पारंपरिक संकेत है। 7 की संख्या समग्रता और पूर्णता का प्रतीक है, साथ ही 7 देवताओं और 7 लोकों की संख्या भी है। 7 चने को शास्त्रों में स्वर्ण समर्पण से जोड़कर देखा जाता है, यानी छोटे सी राशि को दान में देकर आप अपने भाग्य में सोने सी चमक लाने का संकेत भेजते हो। हल्दी का महत्व हिंदू परंपरा में अत्यधिक है। यह शुद्धता, आरोग्य और सौभाग्य का प्रतिनिधि है। हल्दी को केवल मसाला समझना छोटा होगा। यह तत्व घर की अशुद्धियों को दूर करने, रोग निवारण और शुभता लाने का संकेत है। जब आप एक हल्दी का दीपक जलाते हैं तो वह दीपक केवल रोशनी नहीं बल्कि सौभाग्य का प्रकाश बन जाता है। शास्त्रों में यही बताया गया है कि हल्दी युक्त दीपक से मां लक्ष्मी का वास स्थायी होता है। देखिए महाराज, मेरी कई सारी अन्य माता है बहनों के जीवन में बहुत सारी समस्या चल रही है और उन्हें उनका मुख्य कारण भी नहीं पता है कि किस कारण यह समस्या चल रही है, इसका क्या कारण है। तो उनसे विशेष का निवेदन है, इज्जत दिया जाने वाला यह उपाय यदि आप करते हैं तो आपकी जो भी समस्या है वह भी साथ में समाप्त होती है। भाइयों बहनों, अब हम सीधे तौर पर उस प्रश्न का उत्तर देते हैं जो हर किसी के मन में है। यह उपाय करने से क्या होगा? धन का स्थिर प्रवाह, हाथ में आने वाला धन टिकने लगेगा। जो रकम आकर भाग जाती थी वह स्थिर होने लगेगी। व्यापार और नौकरी में वृद्धि, जिनके व्यापार अटके हुए हैं वह आगे बढ़ने लगेंगे। नौकरी में प्रोन्नति या नई नौकरी के द्वार खुल सकते हैं। कुटुंबिक सुख और शांति घर में कलह घटेगी। सुख शांति बनी रहेगी। कुंडली दोषों का शमन, ग्रह दोष या टोने टोटके के प्रभाव कम होंगे। वैवाहिक और संतान संबंधी बाधाएं दूर होना, जो विवाहित नहीं हो रहे उनके विवाह में सहायक परिस्थितियां बन सकते हैं। मन का आत्मसंतोष और विश्वास, आध्यात्मिक शुद्धि से मन निश्चिंत होगा। इंसान में धैर्य और दृढ़ता आएगी। यही कारण है कि हमारे पुरखे इस दिन विशेष सावधानी और श्रद्धा से छोटे छोटे उपाय करने का निर्देश देते थे, क्योंकि उनका अनुभव कहता है कि यही छोटे कार्य मिलकर बड़े चमत्कार लाते हैं। समय धनतेरस के दिन संध्या शुभ मुहूर्त में पूजा आरंभ करें। सूर्यास्त के बाद का समय सबसे उत्तम माना जाता है। कौन करे? घर की कोई एक महिला यदि श्रद्धा से कर सके तो उत्तम, परंतु परिवार मिलकर भी कर सकता है। मन शांत, निष्ठावान और लोभ से मुक्त होना चाहिए। समर्पण, दिए और दानों को समर्पित करते समय भाव मुखर रहे। हे माता, मेरे घर में स्थायी वास करो, ऐसा सरल भाव उद्गार करें। नियम, उपाय के बाद घर में साफ सफाई, नए बर्तन अथवा छोटे से वस्तु का ग्रहण करना शुभ फल देता है। यह परंपरा है। अब जान लेते हैं जिन माता बहनों ने अपनी राशि से जोड़ा, भाग्य जानने के लिए कमेंट किया था। धनतेरस वाले दिन की 2 विशेष राशि वृषभ, आपके लिए यह समय धन लाभ, नई आर्थिक योजनाओं के आरंभ और निवेश में लाभ का संकेत दे रहा है। जो लोग निवेश करने की सोच रहे थे उनके लिए शुभ अवसर आ सकते हैं। कर्क, पारिवारिक स्थितियों में शांति और घर की समृद्धि में वृद्धि, विशेषतः घरेलू कारोबारियों को लाभ मिलेगा। धनतेरस के बाद धनतेरस और फिर दीपावली आती है। यह पूरा समय लक्ष्मी प्रवेश का समय है। अगर आप आज श्रद्धा से ये छोटे से उपाय कर लेते हैं तो धनतेरस पर की गई छोटी सी क्रियाएं, नए बर्तन का ग्रहण, घर की सजावट, दीपदान आपके किए हुए उपाय का परिपोषण करेंगी। इसलिए मेरा सुझाव, आज जो भी किया जाए उसे दिल से करिए और अगले 2-3 दिनों तक अपने घर में शुद्धता और सत्कार का वातावरण बनाए रखिए। अब चलिए हम उसे विशेष मुख्य उपाय की तरफ चलते हैं। उससे पहले ये छोटे से टोटके आपको धनतेरस वाले दिन अवश्य करना है। ध्यान से सुनो। जैसे कि आपके घर में माता तुलसी कुंड है तो वहां पर अच्छे तरीके से साफ सफाई करें, लीपा पोती कर दीजिए और वहां पर रंगोली बना दीजिए। और आपको प्रदोष काल के समय यानी संध्या काल में आपको एक लंबी बत्ती के दीपक को अवश्य प्रज्वलित करना है और माता तुलसी से कामना विधि करनी है। ठीक है, देखिए धनतेरस वाले दिन आपको या फिर आपके घर की किसी भी एक महिला को ये छोटा सा टोटका अवश्य करना है। एक कटोरी लीजिए,
जिसमें एक चुटकी हल्दी, थोड़ा सा चंदन, इसका पेस्ट बना लीजिए। अब जो अपने घर के मुख्य द्वार है वहां पर स्वास्तिक का निर्माण करें, अपने घर के मंदिर में स्वास्तिक का निर्माण करें। जहां पर आप पैसा रखते हो, धन रखते हो, वहां पर स्वास्तिक का निर्माण करें। तुलसी कुंड में स्वास्तिक का निर्माण करें। ये स्वास्तिक शुद्धता के प्रतीक माने जाते हैं। स्वास्तिक केवल शुभ कार्यों में ही बनाए जाते हैं, इसलिए आपको धनतेरस वाले दिन इस उपाय को अवश्य करना है। अब देखिए, आपको ऐसा लगता है कि किसी ने टोना टोटका करवा रखा है, तो एक मुट्ठी नमक लीजिए और अपने घर के पीछे चले जाइए। अब आपको ऐसा लगता है कि किसी ने करवा रखा है, आपको उसका नाम पता है, तो उसके नाम लेकर, या फिर आपको उसका नाम नहीं पता है तो शत्रु शत्रु बोलते हुए उसे एक मुट्ठी नमक को अपने घर के पीछे कहीं पर गड़ दीजिए या फिर पानी में घोलकर रख दीजिए। आपके शत्रु का उसे दिन ही सर्वनाश हो जाएगा। अब चलिए हम उसे मुख्य उपाय की तरफ चलते हैं, जो आपको इस पवित्र धनतेरस वाले दिन करना है। महाराज जी, ऐसा मौके बार बार नहीं मिलते हैं। ध्यान से सुनिए, घर में नहीं, मंदिर में ही करना है। 108 अखंड चावल के दाने, एक एक दाना पूरा फटा हुआ ना हो। बाजार का ले सकते हो या घर की रसोई के दाने भी चलेगा। हल्दी का दीपक, जो कि गेहूं के आटे से दीपक बनाए और उसमें हल्दी पीसी अच्छी मात्रा में मिलाए। नमक बिल्कुल न डालना है। दीपक में रुई की बत्ती लंबी और तेल भरे। तेल के लिए तिल का तेल आदर्श है, पर आप तिल, सरसों, साधारण दीप तेल में से कुछ चुन सकते हो। कम से कम इतना तेल डालें कि दीपक स्थिर जलता रहे। हमें इस उपाय को यदि सुबह के समय कर रहे हैं तो आपको एक लोटा शुद्ध जल शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए लेकर के जाना है। यदि आप इस उपाय को करने के साथ में कोई अन्य सामग्री भी लेकर के जाना चाहते हैं तो आप वो भी लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फूल, कुछ ताजा पुष्प, 1-2 पुष्प मंदिर के लिए और 1 पुष्प घर ले जाकर रखने के लिए। यदि आप इस उपाय को करने के पश्चात शिव जी की शिवलिंग पर पुष्प समर्पित करना चाहते हैं, अष्टगंध समर्पित करना चाहते हैं, बेलपत्र तो आप ये अन्य सामग्री भी समर्पित कर सकते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले उपाय करना है। उसके पश्चात अब देखिए महाराज जी, आपको एकदम शुद्ध, अच्छे से अखंड एक छोटी सी पोटरी कागज की पुड़िया, जिनमें 108 चावल के दाने बांध कर रख लीजिए। एक छोटा बर्तन दीपक रखने के लिए, ताकि तेल टपकने से समस्या न हो। अब देखिए महाराज जी, हम इस उपाय को कर रहे हैं तो हमें इस उपाय को करते समय कुछ सावधानियां भी भारत नहीं है, इसलिए हम आपको उपाय को विस्तार से बता रहे हैं, अच्छे से बता रहे हैं, ताकि आप कोई भी गलती ना करें और आपका उपाय सफल हो। तो देखिए, हम बात कर लेते हैं हल्दी के दीपक के बारे में। हल्दी रुई को बीच से थोड़ी लंबी रखें ताकि बत्ती दीपक से ऊपर रहे। अंत में दीपक में तेल भरें। ध्यान रहे कि तेल बत्ती के आसपास पर्याप्त रहे। अब दीपक प्रज्वलित करने के लिए तैयार है। दीपक पूरी तरह सूखा ना हो। अब 108 चावल के जाने वाले उपाय के बारे में जान लेते हैं। हिंदाने अखंड वो पूरा होना चाहिए, दाने फटे हुए ना हो। 108 दानों को आप एक साफ सुथरे डिब्बे या कागज की पुड़िया में रखकर मंदिर ले जाइए। मंदिर तक जाते समय पुड़िया खुले ना हो। कामसा के कर मंदिर ले जाइए। सबसे उत्तम समय कौन सा है, यानी किस समय हमें इस उपाय को करना है? प्रदोष काल का समय या सुबह का समय? देखिए महाराज जी, जैसा कई भक्त पूछते हैं कब किया जाए, मैं 2 विशेष समय बताता हूं। सुबह का समय उत्तम, प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक, इससे दिन का मंगलप्रद आरंभ होता है। यदि सुबह 7 बजे तक जाना संभव नहीं तो 12 बजे से पहले भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं महाराज जी, प्रदोष काल के समय की कई सारी मात्रा बहाने सुबह के समय नहीं कर सकती है, तो सबसे उत्तम समय प्रदोष काल का समय भी है, जो शिव जी को अत्यंत प्रिय है। प्रदोष काल सायंकाल 5 बजे से 6 बजे के बीच यह समय बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। यदि आवश्यकता हो तो 7 बजे तक भी किया जा सकता है। आप जिस भी समय जाओगे ठीक ठाक उसी समय श्रद्धा भाव से करिए। देखिए महाराज जी, अब हमारी इस उपाय की सामग्री भी तैयार हो गई है और हमने आपको समय भी बता दिया है। तो देखिए, एक मुख्य बात, यदि आप इस उपाय को सुबह के समय कर रहे हो और यदि प्रदोष काल के समय कर रहे हैं तो आपको एक साधारण दीपक प्रज्वलित करना है, फिर उसके पश्चात आपको उपाय करना है। ठीक है? और हाँ, एक विशेष और मुख्य बात, कई सारी मेरी अन्य माताएं बहनें रहती है जो शिव मंदिर जाते से ही दूसरी
अन्य माता बहनों से सामग्री मांगने लगते हैं, जैसे कि जी आज आपने एक बेलपत्र लाए हो तो मुझे दे दो, जी आपके पास तो बहुत सारे फूल दिख रहे हैं, एक फूल दे दो। मुझे आपको शिव मंदिर में जाकर के इस प्रकार से नहीं करना है, ठीक है, केवल अपनी सामग्री लेकर गए हैं उसी से उपाय करना है। कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज की सबसे पहले चावल का दाना शिव जी की शिवलिंग पर कहां समर्पित करना है? तो आपको सबसे पहले गणेश को श्रद्धा से अर्पण, सबसे पहला चावल का दाना गणेश जी के स्थान पर अर्पित कीजिए। मन में अपनी मनोकामना शांत भाव से कहिए, छोटा सा मनन, हे विघ्नहर्ता मेरी मनोकामना के मार्ग को सुगम कर दीजिए। आप गणेश मंत्र 3 बार जप सकते हैं। ओम गम गणपतये नमः। शिवलिंग पर जलाभिषेक, आप शुद्ध जल का लोटा निकालिए और शिवलिंग पर धीरे धीरे जल चढ़ाइए। जल चढ़ाते समय मन में बार बार नमः शिवाय का उच्चारण करें, यह सबसे मुख्य मंत्र है। आप मन में 11 बार, 21 बार या 108 बार जप कर सकते हैं, परंतु यदि समय कम हो तो कम से कम 11 बार अवश्य जपें। जलाभिषेक के साथ ही विनम्रता से कहिए, हे भोलेनाथ मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दो, जीवन के कष्टों को दूर कर दो। अब चलिए भक्तों, जान लेते हैं हम 7 चने की दाल के उपाय के बारे में। यह उपाय स्थायी लक्ष्मी के वास का उपाय है, यह स्वर्ण समर्पण वाला उपाय है, इसलिए इस उपाय को ध्यान से सुनना है, ठीक है। 7 चने की दाल, बस इतना सा करना है और देखना भक्तों आपके जीवन में कैसा दिव्य परिवर्तन होता है, कब और कैसे करना है। अब मैं आपको इस उपाय की संपूर्ण विधि बताता हूं। सबसे पहले आपको 7 चने की दाल तैयार करनी है। ध्यान रहे, 7 चने की दाल, यानी एक चने में 2 दाने होते हैं, उस हिसाब से बिल्कुल 7 दालें, और इन 7 दालों का कोना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये शुद्ध, अखंड और साफ सुथरे होने चाहिए। इस उपाय को भी आपको शिव मंदिर में ही करना है। अब बात कर लेते हैं समय के बारे में, आपको किस समय करना है। इस उपाय को करने का समय 2 प्रकार का है, सुबह का समय, प्रदोष काल का समय। सुबह आप इसे 8 बजे के बाद, और 12 है 2 प्रकार का समय। आप इसके बाद प्रदोष काल का समय, प्रदोष काल का समय, प्रदोष काल का समय, प्रदोष काल का समय 12 बजे से पहले कर सकते हैं, क्योंकि इस समय सूर्य पूर्ण रूप से प्रकट होते हैं और वातावरण में ऊर्जा सबसे अधिक होती है। यदि आप प्रदोष काल में करना चाहते हैं तो शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच कर सकते हैं। इस समय भगवान शिव का विशेष पूजन काल माना जाता है। शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले शिवलिंग का जलाभिषेक करें, बेलपत्र अर्पित करें और फिर श्रद्धा भाव से अपने 7 चने की दाल भगवान शिव को अर्पित करें। याद रखें, यह उपाय केवल तभी सफल होगा जब आप इसे शुद्ध मन और पूर्ण विश्वास से करेंगे। दाल चढ़ाते समय अपने हृदय की व्यथा भगवान शिव को सुनाएं, उनसे कहें, हे भोलेनाथ हमारे जीवन से दरिद्रता का नाश कीजिए। जेके महाराज जी, इस उपाय को आप माता रानी के समक्ष भी कर सकते हैं और भगवान विष्णु के समक्ष भी कर सकते हैं। मतलब आप किसी भी भगवान के प्रतिमा के समक्ष या उनकी फोटो के समक्ष इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए, उपाय को करते समय आपको बोलना है, हमारी मनोकामना पूरी कीजिए, धन का प्रवाह हमारे जीवन में बना रहे। आपका जो ये वाला उपाय है अब यहां पर समाप्त हो जाता है। अब शिव जी को भी आप प्रसन्न कर लेते हो और साथ में गणेश जी को भी प्रसन्न कर लेते हैं। अब घर आकर के आपको छोटा सा कार्य अवश्य करना है। अब भक्तों, केवल मंदिर जाकर उपाय करना पर्याप्त नहीं है, घर लौटकर आपको एक छोटा सा कार्य भी करना होगा। घर में जो भी आपका शिवलिंग है, पिंडी है, या फिर यदि शिवलिंग नहीं है तो आपका छोटा सा मंदिर है, वहां पर जाकर भी आपको जल चढ़ाना है और भगवान को प्रणाम करना है। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक प्रज्वलित करना है। यही दीपक आपके घर की लक्ष्मी को स्थिर करता है और दरिद्रता को बाहर निकाल देता है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। यदि भक्तों आपको यह हमारा उपाय अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। और हाँ, यदि आप हमारे द्वारा बताए गए रोज के उपाय देखना चाहते हैं, रोज के दिनांक के उपाय,
तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अन्य में आता है बहनों को शेयर अवश्य करें, ताकि वह भी इस उपाय को करें और अपने जीवन में चल रही परेशानियों को समाप्त करें और आपके ऊपर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपनी राशि अवश्य डालकर जाइए। हर हर महादेव।